नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिट्टी से बनाना सिखाऊंगी कि गणपति जी कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, गणेश जी का नाम लेते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो फ्रेंड्स, गणेश जी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्ले मिट्टी ली है, जो कि बहुत ही चिकनी मिट्टी है, और उसको मैं थोड़ा सा पानी में मिला करके उसको अच्छे से मिक्स करके उसका डो बना लूँगी। फिर उसके बाद मैं छोटे छोटे सेक्शंस में उसको डिवाइड करके उनको 1 बाय पार्ट्स में डिवाइड करके बनाऊँगी गणेश जी। तो फ्रेंड्स, इससे मिट्टी से इतनी आसानी से आप बना सकते हैं। बस आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तो आप अच्छे से ट्यूटोरियल सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आप गणेश जी तो देखकर बना सकते हैं, तो आइए मैं उसके साथ ही साथ आपको गणेश जी का जन्म कैसे हुआ ये वाली स्टोरी सुनाती हूँ। तो कहते हैं कि भगवान गणेश जी का जन्म श्री माता पार्वती जी के जो उन्होंने अपने शरीर पर उपटन हल्दी लगा रखा था, तो उसके बाद में उन्होंने उसको उपटन को छुटाया था अपने शरीर से। तो उसके बाद में उस उपटन से जो मैल निकलता है, तो उसका उन्होंने एक पुतला बनाया और उस पुतले में उन्होंने प्राण डाल दिए। कहते हैं कि इस बालक का नाम उन्होंने गणेश जी रखा, और इस बालक के पुतले में जान आ गई तो माता पार्वती ने गणेश जी को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। और द्वार कैसा द्वार था, मतलब उस द्वार के अंदर माता पार्वती जी स्नान करने के लिए जाती हैं। तो वो स्नान जब करने जाती हैं तो गणेश जी से कहती हैं कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ और आप ना यहाँ पर गेट पे खड़े रहिएगा, जब तक कि मैं बाहर ना निकलूँ तब तक कि किसी को यहाँ पर अंदर मत आने देना। तो गणेश जी अपनी माता का आज्ञा कैसे नहीं मानते, उनकी आज्ञा का पालन कैसे नहीं करते, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है माता, आप जाइए, आप बेफिक्र रहिए, मैं यहीं गेट पे खड़ा रहूँगा। तो माता पार्वती जी स्नान करने के लिए अंदर चली जाती हैं। तो होता क्या है, होता यूँ है कि उसी टाइम पर शिव जी, जो गणपति जी के पिताजी हैं, तो शंकर जी कैलाश पर्वत पे आते हैं और वो अपनी तपस्या करने गए थे, तो वो वापस लौट रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता है कि ये पहरेदार बन के खड़े हैं गेट पर। वो अपने घर आते हैं। शिव जी कहते हैं कि घर चलते हैं। तो सबसे पहले वो अपने 2 पहरेदारों को भेजते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने नंदी बाबा को भेजा। तो नंदी बाबा और 2 पहरेदार वो आते हैं और कहते हैं कि हमें अंदर जाना है और हमारे प्रभु अंदर जाएंगे, शिव जी आप ज़रा गेट से हट जाइए। तो गणपति जी कहते हैं कि मैं क्यों गेट से हटूँ, मुझे मेरी माता का आदेश मिला है कि मेरी इजाज़त के बगैर किसी को अंदर ना आने देना। तो वो लोग कहते, पहरेदार बालक, तुम जानते भी हो तुम किसके लिए कह रहे हो, ये तो शिव जी का ही घर है, उनको अपने घर में आने से तुम मना कर रहे हो। तो गणपति जी कहते हैं ऐसे कैसे, मैं नहीं आपको अंदर आने दूंगा। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको मेरे से सामना करना होगा, मतलब मुझसे लड़ाई करनी होगी। तो वो पहरेदार बड़ी टेंशन में आ जाते हैं और वो फिर लौटकर शिव जी को सब बातें बताते जाके कहते हैं, प्रभु प्रभु देखिए, वहाँ पर आपके घर के गेट पर, एंट्रेंस पर कोई खड़ा है बालक, और छोटा सा ही बालक है, और हमसे ऐसे कह रहा है कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। इसलिए अब शंकर जी सोचते हैं ये इतना किसके पास में इतना साहस है, ऐसा कौन सा बालक है। फिर खुद ही श्री प्रभु शिव जी खुद ही आते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन बालक है। तो जब शिव जी आते हैं, वो कहते हैं आप कौन हो, यहाँ से हट जाइए, ये हमारा घर है। तो गणेश जी कहते हैं कि देखिए, मैं नहीं जानता आप कौन हो और मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है, आप अंदर नहीं आ सकते हैं, और अगर आपको अंदर आना है तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। अब शिव जी इतने क्रोधित हो जाते हैं, मतलब आप लोग जानते हैं कि शंकर जी कौन है, हमारी पूरी सृष्टि के रचयिता और परम पिता परमेश्वर हैं, तो उनसे कोई इतनी बड़ी बात क्या है कि, और वो कहते हैं हमारे घर है, आप ऐसे कह रहे हो बालक, और तुम इतने छोटे हो, तुम जानते भी हो, तुम बोल क्या रहे हो। तो गणेश जी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। तो गणेश जी ने उन पे प्रहार किया, फिर भी शिव जी ने बहुत कंट्रोल किया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नादान है, बालक है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते हैं और गदा फेंक के मारते हैं, तो उनका त्रिशूल टूट जाता है। तब शिव जी को इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि शिव जी का कंट्रोल एकदम लॉस हो जाता है। और शिव जी क्या करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, उनका त्रिशूल उनके हाथ से छूट करके खुद ब खुद गणेश जी के पास जाता है और उनकी गर्दन जो है धड़ से अलग हो जाती है, उनका वध हो जाता है। तो होता क्या है, उनका सिर जो है ना वो पृथ्वी पे जा गिरता है। फिर होता क्या है, सारे देवी देवता सब आ जाते हैं वहाँ पर और शिव जी से कहते हैं आपने ये क्या कर दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो शिव जी ने कहा अब क्या करें।
शिव जी बिल्कुल क्रोध में थे बहुत ज़्यादा, उन्हें कुछ नहीं पता था क्या हो गया है। तभी उधर से पार्वती जी स्नान करके वापस निकल रही होती हैं अपने घर से बाहर। जब वो बाहर आकर देखती हैं कि अरे उनके पुत्र श्री गणेश जी का सिर अलग पड़ा है, सिर है ही नहीं, धड़ पड़ा है केवल। तो वो एकदम रोने लगती हैं और वो बहुत ज़्यादा उसमें क्रोध में आ जाती हैं, वो क्रोधित हो जाती हैं। वो क्रोध में आके अपना रूप परिवर्तित करके वो माता चंडी देवी का रूप ले लेती हैं और कहती हैं कि अगर नहीं मेरे पुत्र का सिर वापस आया, मेरा पुत्र वापस नहीं आया, तो मैं सृष्टि का नाश कर दूंगी। सृष्टि अपने आप ही नाश हो जाएगा, क्योंकि माता पार्वती जो है वो भी सृष्टि में बहुत योगदान देती हैं। तो क्या होता है, वो चंडी का रूप ले लेती हैं। तो वो कहती हैं अगर हमारे पुत्र का सिर वापस नहीं ला के दिया आपने प्रभु, तो आप समझ जाइए मैं भी भस्म होके इस दुनिया से चली जाऊंगी। तो शिव जी देवताओं को सबको भेजते हैं कि पृथ्वी पे अपने मतलब दूत जो होते हैं उनके गुप्तचर, उनको भेजते हैं पृथ्वी पे के जाओ और गणपति जी का सिर ढूंढ कर लाओ। तो जो उनके सेवक पृथ्वी पर जाते हैं उनको सिर नहीं मिलता गणेश जी का। जब सिर नहीं मिला फिर वो वापस आए तो पार्वती जी रो रो के कहती मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी तरीके से मुझे अपने पुत्र वापस चाहिए, पुत्र का सिर ढूंढ कर लाओ, मुझे जीवित करो मेरे पुत्र को। तो शिव जी कहते हैं अपने सेवकों से आप लोग ऐसा करिए, ऐसी संतान का सिर आप लेकर आइए, ऐसे जीव का जिसकी माता पीठ करके बैठी हो अपने बच्चे की ओर। तो जब वो लोग नीचे जाते हैं पृथ्वी पर तो देखते हैं कि एक हाथी अपनी बेबी के साथ में बैठा होता है। तो वो हाथी जो है अपने बच्चे की ओर पीठ करके बैठी होती है। तो तभी वो लोग सिर काट के ले आते हैं उसका। तो माता पार्वती कहती है मुझे नहीं पता, किसी का भी सिर हो, मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, मुझे मेरा पुत्र जीवित करके दीजिए। तो होता क्या है, शिव जी उस गणेश जी का एलिफेंट का जो सिर था वो उसमें जो गणेश जी हैं उनके धड़ में लगा देते हैं और लगाने के बाद उनका पुत्र सकुशल वापस आ जाता है, मतलब उनके अंदर जीवन डाल देते हैं सिर लगाने के बाद। तो इस प्रकार उनके पुत्र उन्हें वापस मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी गणेश जी की कहानी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि कहते हैं कि पहले जो गणेश जी का नाम जो था, सिर कटने से पहले उनका नाम विनायक था, लेकिन जब उनका सिर काटा गया और फिर उस पर हाथी का मस्तक लगाया गया तो सभी उनको गजानन कहने लगे। फिर जब उन्हें गणों का प्रमुख बनाया गया तो उन्हें गणपति या गणेश जी कहने लगे। और कहते हैं कि सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करनी चाहिए। कोई भी आप पूजन स्टार्ट करते हैं कहीं भी मंदिर में या फिर अपने घर के मंदिर में, कोई भी पूजन स्टार्ट करें तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो सभी गणों के देवता हैं, उनको घोषित किया गया कि वो सभी गणों के देवता हैं। फ्रेंड्स 19 सितंबर को अब आने वाली है हमारी गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी का जो शुभ मुहूर्त है वो होता है, मतलब कि कब मनानी चाहिए, ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को होती है। तो इस दिन ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और गणेश चतुर्थी मतलब जीवन दान दिया गया था इसी दिन, इसीलिए इसको गणेश चतुर्थी कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी यही स्टोरी फिनिश होती है। तो आप ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी ये जो बताई है वो कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग है। और देखिए देखते देखते हमारे गणपति बप्पा जी भी बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे इनके ये दंत लगा दूंगी जो कि टीथ होते हैं, इनके 2 टीथ लग गए हैं। और इसके बाद में अब मैं इनकी जो मेरे पास फ्रेंड्स टूल्स नहीं थे, क्ले से बनाने के लिए टूल्स आते हैं तो वो नहीं थे मेरे पास, फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं बेटर तरीके से बना पाऊँ। तो मैंने अपने घर पे ही जो भी चीज़ थी उनको यूज़ करके नाइफ वगैरह से यूज़ करके, पिन वगैरह थी उससे मैंने इनमें डिज़ाइन दी है। और अब मैं मतलब इस वीडियो में मैं सिर्फ क्ले से उनका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगी और जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें इनको कलर करके भी दिखाऊंगी। और ये वीडियो इसमें सिर्फ मैं अभी मिट्टी से इनका स्कल्पचर ही तैयार कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखिए बहुत आसानी से हमारे गणपति जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बनके तैयार हो गए हैं। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, आई होप आपसे ज़रूर बनेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत से मतलब मिट्टी वगैरह लेकर आई, मैं गांव गई थी, गांव से मिट्टी खुद लेकर आई थी ढूंढ के, और उसके बाद मैंने इसको अरेंज करके बनाया। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें कि इजी वे में गणपति जी कैसे बनाएं। फ्रेंड्स आपके ये जो कमेंट्स वगैरह हैं आप लाइक करते हैं, इन्हीं से ही तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मुझे जो है ना
पेंटिंग करने का, आर्ट बनाने का, इन सब का बहुत शौक है। तो फ्रेंड्स, जब आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तो मेरे अंदर से और लगेगा कि मुझे और वीडियोस डालनी चाहिए। आपके ये छोटे छोटे से कमेंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, शेयर होते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ मैं, हैप्पी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करें घर पर गणपति जी बनाने का। और फ्रेंड्स, आपके घर में या फिर किसी भी आस पड़ोस में बच्चों के आजकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें भी प्रोजेक्ट में मिलता है कि कुछ बनाना है क्राफ्ट का, या गणेश जी के, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो बनाना हो, तो वो बच्चे भी इनको बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सरल तरीके से बताया है कि कैसे बनाना है गणेश जी। तो फ्रेंड्स, बस अब थोड़ी सी वीडियो बची है, उसमें क्या करना है, इनकी थोड़ी सी जो फिनिशिंग है, थोड़ा थोड़ा सा क्या बोलेंगे ना, डिटेलिंग थोड़ी सी रह गई है। जो डिज़ाइन आइज़ बनाना है, और अंदर से थोड़े से मैं इसमें से ऊपर से डिज़ाइन करके इसमें माला बना दूँगी। और फ्रेंड्स, जो आपको मैं सजेस्ट करूँगी, वैसे तो आपको टूल लेने चाहिए, मुझे बहुत जल्दी में बनानी थी, टूल नहीं थे, तो आप ना जो पेन की रिफ़िल होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो पेन की रिफ़िल निकाल के उसके पीछे से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से महीन तरीके से बन जाएगा डिज़ाइन जो बनेगी गणपति जी पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणेश जी बनकर तैयार हैं। बस अब इनको स्थापित करके, इनकी पूजा करके जो खुशी मिलेगी वो क्या ही बताएं। मतलब खुद से बनाएं और गणपति जी और उनकी पूजा करें, वाओ, एक अलग ही आपको प्लेजर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मेरे चैनल पर आने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। बस आप मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए लाइक से थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलता है हमको। फ्रेंड्स, अब आप गौर से देखिए गणेश जी कितने सुंदर से तैयार हो गए हैं, मुझे तो बहुत क्यूट लग रहे हैं। आप भी कमेंट में बताइए कि आपको गणेश जी कैसे लगे। ओके, टाटा, बाय बाय। और हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।